हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, एक दूसरे का, मम्मी पापा का ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल रखेगा, ज़रूर रखेगा। तो एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, प्लीज़ यार जस्ट डू इट के नाम से, यस आई कैन डू इट के नाम से वीडियो अपलोड की थी। तो मेरे दोस्त और मेरे मेरे दोस्त और मेरे भाई बोले कि मेरे को कि यार तूने ऐसे वीडियो क्यों अपलोड की कि तुम ऐसे कह रहे हो कि आतंकवादियों को कि तुम सरकार के विरुद्ध मतलब कि अ, वेश्यावृत्ति, दारू के ठेके या फिर जो सरकार ने अपने बिजनेस चला रखे हैं उनको बम ब्लास्ट कर दो या फिर उनको उड़ा दो अगर जब भी आप हमला करो। तो एक्चुअली मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमारी सरकार हमको ही खा रही है। मैंने आतंकवादी जो भी हमला करते हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, तो मैंने उनको ये मैसेज इसलिए दिया था क्योंकि हमारी सरकार हमारे को ही खा रही है, नशा बेचकर, वेश्यावृत्ति करवा कर। और इंडस्ट्रियाँ, अलग अलग इंडस्ट्रियाँ लगा ली इन्होंने, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण की वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और प्लास्टिक उत्पाद करके वो प्लास्टिक को बेच रही है बाज़ारों में, मार्केट में, और लोग खरीद भी रहे हैं। आप लोग नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं कि हमारी सरकार हमारे को लूट के खा रही है? क्योंकि हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ ये इजाज़त नहीं देते। हाँ, मानता हूँ कि हमारे ग्रंथ ये भी इजाज़त नहीं देते कि मेरे को कि मैं आतंकवादियों को कहूँ कि तुम भारत में आकर नशे की जितने भी प्रदूषण वाले इंडस्ट्रियाँ हैं उनको नष्ट कर दो, गाड़ियों वाली इंडस्ट्रियाँ उनको नष्ट कर दो, पेट्रोल पंप हैं उनको नष्ट कर दो, क्योंकि ये प्रदूषित कर रहे हैं। और जो भी वेश्यावृत्ति करवाते हैं या वेश्यावृत्ति में लिप्त होती हैं लड़कियां, उनको नष्ट कर दो, क्योंकि हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ ये इजाज़त नहीं देते कि हमारे देश में, हमारे समाज में कोई घिनौना काम हो। इसलिए मैंने उनको अपील की थी, क्योंकि हमारी सरकार हमारे को ही खा रही है, जैसे कि नशा बेचकर खा रही है, नशा बेच रही है, प्रॉफिट उनको हो रहा है, घर बर्बाद हमारे हिंदुस्तान वालों के हो रहे हैं, विदेश वालों के हो रहे हैं। प्रदूषण वाली फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाई, उसकी वजह से हमारे अस्थमा की बीमारी हो रही है, हमारे हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। और पेट्रोल पंप लगा लीजिए, प्लास्टिक वाली फैक्ट्रियाँ लगा लीजिए, इससे काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है इससे। और जितनी भी शराब की इंडस्ट्रियाँ हैं उनकी वजह से भी घर बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी इनलीगल काम हैं, जितने भी जो काम देश में नहीं होने चाहिए, जैसे वेश्यावृत्ति, ड्रग और मांस काटने का लाइसेंस देना, प्रदूषण वाली गाड़ियाँ चलाने का लाइसेंस देना, और प्लास्टिक उत्पाद करने के लिए लाइसेंस देना। जो प्लास्टिक उत्पाद करती है इंडस्ट्रियाँ, उसमें काफ़ी पानी यूज होता है, उसकी वजह से हमारे लोग मारे जाते हैं। और वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जिससे हमारा वातावरण दूषित होता है, इससे लाखों करोड़ों लोग हर साल मारे जाते हैं। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि आप हमला करें, हम मजबूरी में करें चाहे वैसे करें। तो ऐसी दारू की कंपनियां, कारों की कंपनियां, या फिर प्रदूषण वाली फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप पर डीजल वाली, जो हमारे देश को और हमारे समाज को खोखला कर रही है, उनको उड़ा दो। इसमें क्या गलत है? जो हमारी सरकार हमारे को खा रही, क्यों? क्योंकि हमारे देश में कई संत, कई पीर फकीर आए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने देश को सुधारने की कोशिश करी, उनको कईयों को जेल भेज दिया गया, कईयों का शीश काट दिया गया,
कईयों को तड़पा तड़पा के मारा गया। तो ये हमारे संतों गुरुओं के साथ पहले से ही होता आ रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कलयुग में, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कलयुग में सरकार हमारा साथ देगी? कैसे कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। आपके पास और कोई उपाय है तो बताओ। संतों ने, गुरुओं ने, कई अच्छे लोगों ने कोशिश की नशा हटाने की, वेश्यावृत्ति हटाने की, ये प्रदूषण वाली फैक्ट्रियाँ हटाने की, जिसकी वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। ये ऐसी कोशिश की प्रदूषण वाली गाड़ियाँ चलाने का लिए बैन करने के लिए कई लोग आगे आए, उनको रोक दिया गया। उनको या तो जेल भेज दिया गया या उनको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो रहा है सरकार वालों का। तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे को बोलने के लिए कि आतंकवादी हमारा साथ दे, क्योंकि आतंकवादी एक ऐसा जरिया है जो ऐसे बिजनेस को ठप कर सकता है और ख़त्म कर सकता है। और दूसरा जरिया ये है कि गैंगस्टर, जो हमारे देश के हमारे गैंगस्टर हैं, वो इस काम को अगर अंजाम देना चाहते हैं कि हम ऐसे जो देश को जो चीज़ें जो सरकार के बिजनेस देश को खोखला कर रहे हैं उनको हम ख़त्म कर दें, तो दूसरा जरिया है गैंगस्टर। अगर ये गैंगस्टर चाहें तो हमारे देश को बदल सकते हैं। अगर ये बुराई करने की बजाय अच्छाई करें, देश को सुधारने की तरफ जाएं, तो ये गैंगस्टर भी सुधार सकते हैं अगर सुधारना चाहें। और तीसरा जरिया है आप लोग ऐसे लोग हैं कि जो काम आपको पता है कि एक संत के साथ, एक संत गुरु पीर फकीर के साथ या अच्छे आदमी के साथ अगर गलत काम हो रहा है तो आप पीछे हट जाते हैं, उनको बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं। कुछ लोग आते हैं लेकिन कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जब तक हमको उनकी ज़रूरत थी तब तक हाँ में हाँ, और जैसे हमारे को उनकी ज़रूरत ख़त्म हुई तब ना जी ना, हम नहीं जानते इसको। तब आपने गुरु पीर फकीर को क्यों बुला दिया जो देश को अच्छाई की तरफ लेके जा रहा था? उन लोगों को क्यों बुला दिया जो देश को सुधारना चाहते थे? उन लोगों को या तो जेल हो गई जो देश को सुधारना चाहते थे, या फिर उन लोगों को मार दिया गया जो देश को अच्छी तरह स्वस्थ बनाना चाहते थे, जो वातावरण को शुद्ध रखना चाहते थे ताकि हमारा देश खोखला ना हो इन सरकार के बिजनेस के वजह से। तो अब तीसरा जरिया आपके हाथ में है कि आप अपने हाथ खड़े करें और सरकार के विरुद्ध बोलें कि ये बिज़नेस आपके गलत हैं, और ऐसे बिज़नेस को ठप करने में आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। अगर आप पीछे रह गए तो हमारा देश हमेशा पीछे ही रहेगा। देखना यह है कि आप लोग आगे आते हैं या नहीं, या देश को खोखला करने से आप बचाते हैं या नहीं। उन संतों की, उन गुरु पीर फकीरों की जो देश के लिए जिनका जीवन समर्पित हो गया, उनकी लाज रख पाते हैं या नहीं। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आप तीनों में से एक चूज़ कर लीजिए और फिर अपने देश को बचाने की कोशिश कीजिए। और मेरे को गलत मत ठहराइए, गाली देने के बजाय देश को सही करने की सोचें हमेशा अपनी ज़िंदगी में। देखना यह है आप अपने देश को सही दिशा में लेके जाते हैं या नहीं, और आप मेरे को गाली देने के बजाय देश को सुधारें, अपना भी ख्याल रखें और देश का भी ख्याल रखें। देश का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। सही क्या है गलत क्या है वो आपके हाथ में है।